नमस्कार, मैं बीना कुमारी। छात्रों का आत्महत्या देश का आज सबसे बड़ा समस्या बनता हुआ जा रहा है। आखिर क्या कारण है? हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। अच्छे स्कूल, कॉलेज और महंगे कोचिंग संस्थानों में माता-पिता अपना सब कुछ दांव पर रखकर महंगे से महंगे कोचिंग संस्थानों में बच्चों को भेजते हैं, पर वो बच्चे वहां जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर क्या कारण है? क्या दबाव पर है उन पर, जिसके कारण ये छात्र आत्महत्या कर रहे हैं? माता-पिता, परिवार और समाज सभी उलझा पड़ा है इस कारण से। अपने आंगन के फूल को मुरझाते हुए देखकर सभी की स्थिति खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर गहरा चिंता व्यक्त करते हुए 15 गाइडलाइन जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार छात्रों का आत्महत्या सिस्टम की नाकामी है। आखिर कहीं तो कुछ तो कारण है जो हमारे बच्चों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने आंध्र प्रदेश के 17 वर्षीय नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। इस मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। पीठ ने देश भर के शिक्षण संस्थानों के लिए 15 दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है, जब तक संसद या राज्यों की विधानसभा इस पर कानून नहीं बनाती, ये गाइडलाइन देश भर के लिए बाध्यकारी होंगे। सुनिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने 15 गाइडलाइन जारी किए हैं स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के लिए। पहला, सभी शिक्षण संस्थानों को उम्मीद, मनोदर्पण और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति पर आधारित मानसिक स्वास्थ्य नीति अपनानी होगी। हर साल अपडेट करके वेबसाइट एवं सूचना बोर्ड पर लगाना होगा। दूसरा, जहां 100 से अधिक छात्र हों वहां प्रतिशत काउंसलर, मनोवैज्ञानिक या सोशल वर्कर नियुक्त हों। छोटे संस्थान बाहरी विशेषज्ञों से जुड़े। तीसरा, परीक्षा या कोर्स बदलाव के समय हर छात्र समूह के साथ एक मेंटर या काउंसलर दिया जाए। चौथा, कोचिंग संस्थान प्रदर्शन के आधार पर बैच न बनाए, न कि छात्रों को संवृंदा करें। सच में एक दिन की परीक्षा से उसके सालों की मेहनत को नहीं आंका जा सकता है। हो सकता है उस दिन उस बच्चे की स्थिति ठीक न हो, जिसकी वजह से क्लास में उसे नंबर कम आ गया हो। उस बच्चे को अपमानित न किया जाए। अपमान भी, उसकी शर्मिंदगी भी आत्महत्या का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। पांचवा, शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों और हेल्पलाइन से संपर्क की व्यवस्था हो। हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित हो। छठा, संस्थान सभी शिक्षकों एवं स्टाफ को साल में 2 बार मेंटल हेल्थ और आत्महत्या संकेतों की ट्रेनिंग दे। सातवां, कमजोर वर्गों जैसे SC, ST, OBC, EWS, विकलांग, अनाथ या मानसिक संकट से जूझ रहे छात्रों से भेदभाव न हो। इन बच्चों से भेदभाव भी एक बहुत बड़ा कारण है आत्महत्या करने का। उनके मन पर चोट पहुंच जाता है जिससे वो संभाल नहीं पाते हैं। आठवां, यौन उत्पीड़न, रैगिंग और भेदभाव के मामले में कार्रवाई के लिए समिति बने, पीड़ित को सहायता और सुरक्षा मिले। नौवां, अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम हो ताकि वे तनाव पहचाने और दबाव न डालें। सबसे पहला कारण होगा अभिभावकों को समझाना। आप अपने बच्चों को समझिए, उसके अनुसार उसे चुनने दीजिए, जो उसे पसंद है वो पढ़ने दीजिए। बच्चों पर ज़्यादा दबाव न डालिए। 10वां, संस्थान हर साल रिपोर्ट बनाए जिसमें काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य का विवरण हो और UGC जैसे नियामक संस्थानों को भेजा जाए। 11वां, पाठ्यक्रम के साथ खेल, कला और व्यक्तित्व विकास का ध्यान हो। परीक्षा प्रणाली छात्र हित में हो। सही बात है, बच्चों को मशीन मत बनाइए पढ़ते पढ़ते। उनके आसपास सोशल लाइफ भी कुछ होने दीजिए जिसमें वो मौज मस्ती भी कर सकें। 12वां, छात्रों और अभिभावकों के लिए नियमित कैरियर काउंसलिंग हो। विभिन्न विकल्पों की जानकारी दें
छात्रों को रुचि के अनुसार निर्णय में मदद करें। 13वां, हॉस्टल संचालक सुनिश्चित करें कि परिसर नशे, हिंसा या उत्पीड़न से मुक्त हो। छात्र छात्राओं को सुरक्षित वातावरण मिले। 14वां, हॉस्टल में छत, बालकनी, पंखे जैसी जगह सेफ्टी डिवाइस लगे ताकि आत्महत्या रोकी जा सके। कोटा, जयपुर, चेन्नई, दिल्ली जैसे कोचिंग 15वां, कोटा, जयपुर, चेन्नई, दिल्ली जैसे कोचिंग केंद्रों में नियमित काउंसलिंग और शिक्षण योजनाओं पर निगरानी के विशेष प्रयास हो। कोटा में तो खासकर बहुत ज़्यादा आत्महत्या हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई और मोटी फीस से काम नहीं चलेगी, बच्चों के मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चे कहाँ परेशान हो रहे हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए और बच्चों को समझाना होगा, तभी जाकर बच्चे हमारे सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार।